दोस्तों स्वागत है आपका एमएल पॉलिटी ज्ञानम के एपिसोड 3 में। तो बेसिकली पिछले एपिसोड में हमने ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने जाना था कि ब्रिटिश रूल को हम दो पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पीरियड है वो कंपनी रूल है, जो 1773 से 1858 पीरियड तक बिलोंग करता है, ठीक है। और जो दूसरा पीरियड है वो है क्राउन रूल, जो 1858 से 1947 पीरियड तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी रूल के दौरान आए गए इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो उन एक्ट्स में जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट के इतने इम्पोर्टेंस क्यों हैं, अब उसको समझते हैं। तो इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट होने का सबसे पहला रीज़न ये था ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए स्टेप लिया था, ठीक है। तो इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को रेगुलेट करती थी, लेकिन ये पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको कंट्रोल करने के लिए ये पहला स्टेप लिया था। सेकेंड थिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक एक ऐसे ट्रेड कंपनी ट्रीट करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन इस एक्ट के थ्रू उन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पे, और साथ ही साथ इस एक्ट के थ्रू इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का वो ये था, इट इंडेड द इंडिपेंडेंसी ऑफ थ्री प्रेसिडेंसी, बंगाल, बिहार, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो उस टाइम के जो थ्री प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दिया उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। और उनके लिए एक स्पेशल 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई ताकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर सकें। और थर्ड थिंग, इस एक्ट ने क्या किया, जो दूसरी प्रेसिडेंसी थी उस टाइम की, यानी बॉम्बे और मद्रास, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया उनको, ठीक है। तो इस तरह से पहले जो प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से काम करती थी, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे लाके उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी गई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये लिया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इस एक्ट का था वो ये था कि इसने 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता का, उसकी स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू ही हुआ था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू ही लिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में 1 चीफ जज एंड 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया था। तो जो पहले चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था सर इलीजे इम्पे, ठीक है। तो सर इलीजे इम्पे जो थे वो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बने, ठीक है। और उनको 3 अदर जजेस ने असिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इस एक्ट का था वो ये था कि जो उस टाइम के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। तो उन्हें कमांड दिया गया कि अब जो भी रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री रिलेटेड अफेयर्स होंगे उसका रिपोर्ट आपको बना के कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना होगा, ठीक है। तो अब पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करती थी, तो उसको किसी को जवाब देना नहीं होता था, ठीक है। तो वो अपनी मनमानी भी कर सकती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब आपको रिपोर्ट प्रोड्यूस करके हमें देना होगा कि कहाँ पे आप कैसे क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, ताकि हम आपको अच्छे से कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया, उस टाइम जो प्राइवेट ट्रेड होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट और नेटिव पीपल्स के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के पीछे का रीज़न ये था कि अब प्राइवेट ट्रेड की वजह से, ठीक है, तो क्या करते थे जो वहाँ के सर्वेंट थे वो क्या करते थे, कुछ सामान ब्रिटिश का लाया इंडिया में बेच दिया प्राइवेटली, या कुछ सामान इंडिया से ले गए और प्राइवेटली वहाँ पे
लोगों में बांट दिया या बेच दिया, ठीक है, अपने मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए लोग उस टाइम प्राइवेट ट्रेड करते थे काफ़ी, सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे। तो इससे जो ओवरऑल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको नुकसान होता था। तो उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड, ठीक है, किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड जो आप नेटिव से करते हैं उसको ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ किसी भी तरह का प्रेजेंट लेने से, किसी तरह का रिश्वत लेने से, ठीक है, ब्राइब लेने से ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन इस एक्ट के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे जो इस इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।